जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त, ये हमारा मैथ का सेशन है और हम जैसा कि आप जानते हैं हमने बहुपद को बहुत अच्छे से समझ रखा है और हम 2.5 प्रश्नावली को हल कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली की तरफ, अपने प्रश्नों की तरफ, उन्हें हल करते हैं। और दोस्त, एक बार प्रश्नों को हल करने से पहले आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। हमने दोस्त 1 2 3 4 और 5 6 ये 6 क्वेश्चन हमने बखूबी अच्छे तरीके से समझ रखा था और लगा लिया था। हम एक बार फिर से कह रहे हैं दोस्त, मैथ हमारे लगाने का तरीका क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और आप उसको प्रॉपर लिख लेंगे ताकि आप समझ सकें कि हमें बोर्ड में किस प्रकार उसे स्टेप बाय स्टेप में लिखना है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं दोस्त, वो आपको रफ तरीके से करना है, यानी कि जल्दी से जल्द, फास्ट से फास्ट तरीके से करना है। ये हमारा प्रोसेस है दोस्त अपने मैथ के प्रश्नों को करने का। तो आइए चलते हैं 7th क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है दोस्त, उपयुक्त स्वरसमिका, यानी कि जो भी उपयुक्त इन प्रश्नों पर लग रहा है स्वरसमिका, जो आप पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं दोस्त, उनका प्रयोग कर कर इनका मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 99 का होल क्यूब है, 102 का होल क्यूब है, 998 का होल क्यूब है, इन सब का निकालना है दोस्त। अब आपको क्या करना है, एक हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से बता रहे हैं आपको कैसे करना है, अब बाकी सब रफ तरीके से करना है। तो आइए चलते हैं अपने रफ प्लेस में। देखिएगा दोस्त, इसे हम इरेज करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिएगा हमारा क्या था प्रश्न दोस्त, उसमें से एक क्वेश्चन कोई भी है जिसे 998 ही है दोस्त, इसको हम ले लेते हैं। इसको कह रहा था, क्या कह रहा था दोस्त, कि कोई जो भी उपयुक्त स्वरसमिका आप लगा सकते हैं, इस पर आप लगाइए और इसका आंसर ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिए दोस्त, इसे हम एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं। क्या इसे हम, देखिएगा, क्या इसे हम 1000 - 2 लिख सकते हैं या नहीं, हमको आप ये बताइए। बिल्कुल आप लिख सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि अगर 1000 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्त, 998 आएगा। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब आइए देखिए, इसमें आप कौन सा स्वरसमिका यूज कर रहे हैं दोस्त। अब ध्यान से देखिएगा, हम मान लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं दोस्त, हम मान लेते हैं, मान लें कि ए बराबर 1000 है। क्या है दोस्त, ए बराबर 1000 है। वहीं पर दोस्त बी बराबर -2 है। क्या है दोस्त, -2 है। तो हम कौन सा स्वरसमिका यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लें कि ए बराबर 1000 है और बी बराबर -2 है, तो देखिएगा दोस्त, तो ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है दोस्त, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी, ये होता है दोस्त। या फिर आप इसको इस विस्तारित रूप में लिखना चाहेंगे तो 3a² भी हो जाएगा और 3ab² हो जाएगा। ये हम यूज करेंगे दोस्त। अब ध्यान से देखिएगा दोस्त, हमने क्या किया, पहले हमने ये देखा दोस्त इसको कि हम क्या 998 दोस्त, क्या इससे हम 1000 - 2 कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, हमने कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया दोस्त, हम मान लिए कि ए बराबर 1000 है और बी बराबर -2 है, तो हम ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी जो स्वरसमिका है उसका प्रयोग करेंगे। तो इस स्वरसमिका का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप दोस्त यहाँ पे
आप ये भी सौ समीकरण का यूज कर सकते हैं। कौन सा? a माइनस बी का जो होल क्यू होता है दोस्त, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी, इस सौ समीकरण भी आप यूज कर सकते हैं। ये आप जो हमने ये जो लिखाया है दोस्त, ये जो आपको लिखाया है ये इनिशियल स्टेज है। कोई भी इस प्रश्न का इनिशियल स्टेज है ताकि आप भटके नहीं। ये फार्मूला जो आया है दोस्त, ये जो फार्मूला आया है, ये जो समीकरण आप पढ़ रहे हैं, ये यहीं से आया है। ये जो ये है यहीं से आया है, हमने आपको बता कर रखा है बखूबी अच्छे तरीके से। ये यहीं से आया है, बस क्या कर दिया गया है दोस्त, एक बी को माइनस बी लिख दिया गया, प्लस जो जहाँ बी था वहाँ पर क्या हो गया है, माइनस बी आ गया है। और इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको मिलता है। तो इस समीकरण का भी आप दोस्त प्रयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। ये जो समीकरण है इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, और आप इस प्रकार भी इन नंबरों को a बराबर 1000 b बराबर -2 लिखकर यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है दोस्त, हम फार्मूले पर क्या a को पुट करेंगे और b को पुट कर देंगे। तो क्या है दोस्त, फार्मूला हमारा क्या था, a क्यूब। तो a क्या है, 1000 का क्यूब है, प्लस b क्या है दोस्त, -2 है, -2 का क्या होगा, होल क्यूब होगा। अब क्या है दोस्त, प्लस 3, a कितना है दोस्त, 1000, और b कितना था दोस्त, -2। अब देखिए यही माइनस गुणा होकर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो अब देखिए ये माइनस आ जाता है, समझ में आ रहा है दोस्त। अब उसके आगे क्या था, a प्लस बी था दोस्त, वही a कितना 1000, और यहाँ पर देखिए प्लस बी लिखेंगे, लेकिन b के साथ क्या है, माइनस ही नहीं, तो यही यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये हो गया इस प्रकार। अब इसको आपको सॉल्व करना है दोस्त, यहाँ पर क्यू करेंगे तो आपके कितने जीरो हो जाएंगे दोस्त, ये 3 है यहाँ पर 3 बार आप लिखेंगे इसको इस प्रकार, ये आपका हो जाएगा दोस्त। ये देखिए ये क्यू करेंगे दोस्त, -2 का जब क्यू करेंगे तो -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, -8। वहीं पर यहाँ पर देखिए दोस्त, इसका सोल्यूशन करेंगे आप तो -6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 6000 इंटू ये घटाएंगे दोस्त, क्या हो जाएगा, 998। आप एक स्टेप और आगे आइएगा, ये सेम नंबर इसी प्रकार लिखिएगा। उसके बाद ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्त, ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो माइनस और इसके साथ गुणा करेंगे, यानी कि 30 लिख देंगे, और 6 के साथ इसके साथ गुणा करेंगे तो 8 4 हासिल हो जाएगा, 9 6 54 54 और 4 58 5 हासिल हो जाएगा दोस्त। फिर 54 आएगा, 54 और 5 59, ये इस प्रकार हो गया, और ये आपका इस प्रकार नंबर हो गया दोस्त। ये काफ़ी बड़ी संख्या है दोस्त, इसको हम जान से लेकर किए ताकि आप देख लें कि बड़ी बड़ी संख्याएं जब आएगा तो आपको किस तरह सोल्यूशन करना है। अब आइए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्त, एक साथ जुड़ जाएगा, तो इसे आप लिख लेंगे, ये आप इस प्रकार लिख लेंगे। और माइनस माइनस जब जुड़ेंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा, 5988008, ये हो जाएगा। अब इससे क्या करना है दोस्त, सिंपली आप घटा देंगे। तो आइए देखिए घटाएंगे तो क्या आपको प्राप्त होगा, यहाँ से जाएंगे तो 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा। कितना लिख लिया, 3, और यहाँ पर इसको 3 कर लीजिएगा, ये आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। आप घटा लीजिएगा दोस्त, घटा कर देख लीजिएगा, आपको इतना आंसर मिल जाएगा। यानी कि ये आपको तरीका हमने बता दिया दोस्त, स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार करना है। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते थे, या नहीं तो इस फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, आपको ये फार्मूला यानी समीकरण आपको याद रहेगा, तो आप डायरेक्ट ये इस फार्मूले की जगह पुट कर दीजिएगा। अगर कहीं दिक्कत बुझा रहा है तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला पुट कीजिएगा दोस्त, ये फार्मूला पुट कीजिएगा और a और b का वैल्यू लिख दीजिएगा। जब ये फार्मूला यूज करेंगे दोस्त तो आप a का वैल्यू 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 1000 हो जाएगा, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें माइनस पहले से है, तो इसलिए -2 नहीं लिखेंगे। ये फार्मूला जब यूज करेंगे तब ये आपका a का वैल्यू और b का वैल्यू हो जाएगा। इस प्रकार दोस्त स्टेप बाय स्टेप आप करना सीख गए। आप अपने से इसको देख लीजिएगा, इसी प्रकार आपको बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप करना है दोस्त। अब बाकी सब फार्मूले जितने भी क्वेश्चन है दोस्त उसको कैसे करना है, बहुत रफ तरीके से करना है। अब जैसे 99 का निकालना है दोस्त, 99 का निकालना है तो इसको 100 - 1 कर लीजिए और क्यूब कर लीजिए, 100 - 1 कर लीजिए, होल क्यूब कर लीजिएगा तो आप a माइनस बी का यहाँ पर
क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपने देखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा दोस्त आपका। इस पर ए बराबर क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे और बी बराबर 1 लिख दीजिएगा। ये आपका इस प्रकार सोल्यूशन इसका जोड़ घटाव से रहेगा दोस्त, स्क्वायर करना रहे क्यूब करना रहेगा, करिएगा आसानी से आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्त 102 का करना रहेगा तो 100 + 2 लिख सकते हैं, 100 + 2 लिखेंगे दोस्त, तो ये 100 + 2 का होल क्यूब है दोस्त। तो ये आपको a + b का होल क्यूब में फॉर्मूला जो है दोस्त क्या होता है, a + b का होल क्यूब आपने अभी देखा a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b, ये यूज कर लीजिएगा। और a के जगह पर 100 और b के जगह पर 2 लिखकर आप जोड़ घटाव जितना भी क्यूब करना है दोस्त वो कर लीजिएगा, वो भी आपके साथ आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्त। इस प्रकार आपको क्वेश्चन को हल करना है, आपको ही हल करना है दोस्त, जोड़ घटाव आपको करना है क्योंकि बोर्ड में एग्जाम आपको देना है। तो जोड़ घटाव बैठकर आप अपने से बैठकर कीजिए, हम प्रोसेस रास्ता बता दे रहे हैं किस प्रकार है। हमने एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप कर दिखाया, वो आपको ध्यान में रखने के लिए ताकि आप बोर्ड में जब जाएंगे तो उस प्रकार करना है। अब बाकी क्वेश्चन कैसे करना है, सिंपल कौन सा फार्मूला लग रहा है उस फार्मूला को लगाइए, डायरेक्ट उस पर नंबर बैठाइए और अपना आंसर लाइए। तो आइए चलते हैं दोस्त 8वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्त क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। गुणनखंडन कीजिए का मतलब ये विस्तारित फॉर्म दिया है दोस्त, इसका आपको गुणनखंड के रूप में अब देखिएगा इसमें कौन सा समीकरण यूज हो रहा है वो लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्त, आइए चलते हैं एक स्टेप बाय स्टेप कर आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसे हम इरेज करते हैं, देखिएगा 8वां क्वेश्चन है दोस्त। 8वां क्वेश्चन का हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्या है दोस्त, 8aq है प्लस bq है प्लस 12a² है प्लस 6ab² है। आइए इसे सॉल्व करते हैं दोस्त। चलिए देखिएगा, अब इसे क्या करना है दोस्त, इसका गुणनखंड निकालना है, ये विस्तारित फॉर्म में इसका गुणनखंड निकालना है। तो आप ध्यान देखिएगा दोस्त, आपको जब समीकरण आपको ध्यान में रहेगा तो आपको तुरंत ये फॉर्मूले आपको नजर आएंगे कि कौन सा समीकरण हम यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्त, अगर हम a + b का होल क्यूब यूज करते हैं, अभी आपने यूज किया तो a³ + b³ + 3a² b + 3ab² मिलता था कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है a² है, देखिए यहाँ पे a² b है, यानी कि हमारा ये जो फॉर्मूला है दोस्त यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, यानी यही सम का यूज करेंगे। तो आइए करते हैं दोस्त कि उपर्युक्त मतलब ऊपर जो दिया गया उपर्युक्त विस्तारित फॉर्म को a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3a² + 3ab² समीका के अनुसार गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए करते हैं दोस्त। अब देखिएगा दोस्त, अगर आपको इस फॉर्म में यह नज़र आ जाता है तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं दोस्त, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यानी कि आप इस फॉर्म में अगर ये आपका प्रश्न है, अगर आप चेक कर लिए दोस्त इस फॉर्म में आपका यह प्रश्न है तो आप डायरेक्ट a + b का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं दोस्त, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। देखिएगा दोस्त, ये a³ है प्लस bq है प्लस 3a² b है प्लस 3ab²। अब ध्यान से देखिएगा दोस्त, इस फॉर्मूले पर हमको ऊपर वाले को बैठाना है। तो अब ऊपर जो प्रश्न वो लिखिए 8a³ प्लस bq प्लस 12a² b प्लस 6ab²। अब इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्त, इसको 2a³
क्यू लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि 2 का 3 बार गुणा होगा तो 8 हो जाएगा, और ए का ए क्यू आपको दिया है, ये इसको बी क्यू लिख सकते हैं, वे लिख सकते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पर ध्यान देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है, तो पहले आइए 3 लिखिए, 3 लिखिए। अब आपके पास ए निकल कर क्या आया है दोस्त, ए निकल कर क्या आया है, 2a है, तो 2a का स्क्वायर लिखेंगे, और b है। तो अब देखिए क्या ये चीज़ इसके बराबर है कि नहीं, आप ध्यान से देखिएगा। ये हम फार्मूले के अंतर्गत कर दिए, इसको हम फार्मूले के अंतर्गत कर दिए हैं दोस्त, लेकिन अब देखेंगे क्या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है तो 12 हो जाएगा, 12 है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, बी है, बिल्कुल है। अब क्या करना है, चुपचाप आप इसको 3a 2a और b स्क्वायर लिख देंगे दोस्त, और ये देखिए इसके बराबर है बिल्कुल। अब ये इसके बराबर हो गया, और ये चीज़ इसके बराबर हो गया, यानी सभी चीज़ें बराबर हो गई। तो अब हम लिख सकते हैं दोस्त, क्या लिख सकते हैं कि उपरोक्त जो भी स्वर समीकरण है उसके अनुसार हम लिख सकते हैं कि 2a प्लस b का होल क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, गुणनखंड हो जाएगा। इस प्रकार आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे दोस्त। क्या करेंगे आप इस प्रकार, अगर आपको आ जाता है, अगर आपको बिल्कुल रिटर्न फॉर्म में लिखना है तो अगर ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन आएगा दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, अगर ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन आएगा तो इसीलिए हम आपको एक क्वेश्चन सिर्फ करा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर कहीं ये चीज़ आपको रिटर्न लिखने के फॉर्म में आएगा तो स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार करेंगे, लेकिन ऑप्शन के थ्रू आएगा तो बाकी क्वेश्चन आपको हम किस प्रकार करा रहे हैं उस प्रकार आप जल्द से जल्द करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपको रिटर्न फॉर्म में, अगर आपको लिखना बराबर आ गया, लिखने के लिए 2-3 नंबर में आ गया, आप उसको लिखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, इस प्रकार करेंगे। अगर आपको कहीं आ गया दोस्त ऑप्शन वाले क्वेश्चन में, तो आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन में क्या करना है दोस्त, सिंपल। अब आइए देखिए बाकी क्वेश्चन क्या करेंगे, ऑप्शन वाले तरीके से करेंगे ताकि आप जल्द से जल्द उसको करने की कोशिश करें। अब देखिए इसको क्या करेंगे, आप इसको जान रहे हैं क्या करना है दोस्त, 2a का होल क्यूब हो जाएगा, ये माइनस क्यूब है, यहाँ पर देख रहे हैं 12 माइनस 12a स्क्वायर b है, और ये प्लस 6ab स्क्वायर है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्त, यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए b क्या है, किस फॉर्म में है, माइनस के फॉर्म में। किस में है दोस्त, ये b माइनस में है, तभी तो एक b का क्यूब करने पर दोस्त माइनस यहाँ पर आ रहा है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं 2 माइनस b का होल क्यूब है। ये आपका 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा दोस्त, तुरंत आ जाएगा। और ऑप्शन में आपको रहेगा, इसे ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। उसी प्रकार ये देखिए फिफ्थ देखिए दोस्त, इसको आप कौन सी संख्या है जिसे 3 बार गुणा करने पर 27 हो जाएगा, तो 3 होगा, 3 का p होल क्यूब हो जाएगा दोस्त। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे दोस्त, ये जो है ये क्या हो जाएगा, 3p का होल क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान देखिएगा दोस्त, अब ऐसी कौन सी संख्या है दोस्त जिसको गुणा करने पर दोस्त 216 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान देखिए, अगर 8 को आप गुणा कर रहे हैं एक बात, ये 64 हो जाएगा दोस्त, और पुनः 8 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 512 हो जाएगा, यानी इससे 8 से भी अभी छोटी संख्या चाहिए। अब 7 से गुणा करेंगे दोस्त तो ये आपको 49 हो जाएगा, फिर 7 से गुणा करेंगे तो ये 343 आपको, मतलब कि अभी भी इससे नीचे चाहिए। अब देखिए 6 का गुणा करेंगे तो 36 होगा, अब फिर 36 का 6 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको 216 मिल जाएगा। यानी कि आप 6 वो संख्या है दोस्त जिसका होल क्यूब करेंगे तो आपको 216 प्राप्त होगा। अब देखिए, अब सिर्फ एक देख लेना है दोस्त, सिर्फ एक मिला लेना है, और आपको अब यहीं से आप देख सकते हैं आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा दोस्त, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। आप तुरंत ये आंसर ले सकते हैं और लिख सकते हैं, परंतु एक मिला लेंगे ताकि कभी कभी क्या होता है, कभी क्वेश्चन बाय द वे रॉन्ग ही आ गया तो क्या करेंगे उसके लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मिला सकते हैं, तो पी ये क्वेश्चन सिर्फ मिला देंगे अपने अनुसार, और नहीं भी चाहेंगे तो आप ऑप्शन में रहेगा और डायरेक्ट आप टिक कर 3p माइनस 1/6 कर आगे बढ़ सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार करना है दोस्त, हमने आपको अभी बताया कि बराबर किस स्वर समीकरण का आप यूज कर रहे हैं वो स्वर समीकरण लिखेंगे, उसके अनुसार एक एक स्टेप में जाएंगे और मैचिंग करेंगे कि क्या उस नंबर उस फॉर्मूले के अंतर्गत आ रहा है तो आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे दोस्त, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप थर्ड क्वेश्चन कीजिएगा दोस्त और फोर्थ क्वेश्चन कीजिएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है दोस्त, उसको बराबर लिख कर रखना है ताकि हमको बोर्ड में काम दे। अब बाकी क्वेश्चन जल्द से जल्द करने का प्रैक्टिस करना है ताकि हमको वो जल्द से जल्द आ जाए। तो आइए चलते हैं दोस्त अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कह रहा है दोस्त सत्यापित कीजिए कि एक्स क्यू, ध्यान से देखिए जो 9 क्वेश्चन है वो एक फॉर्मूला है, वो भी एक सौरसमीका है, बस उसको सत्यापित करना है। इसको ध्यान में रखिएगा इस फॉर्मूले को, तो क्योंकि आगे चलकर ये फॉर्मूला काफ़ी यूज आपको होता है। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये आपको सत्यापित करना है। तो आइए चलते हैं दोस्त, सत्यापित करते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा, पहले इरेज करते हैं दोस्त। देखिए दोस्त, हमें सत्यापित क्या करना था, हमें सत्यापित करना था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमको सत्यापित करना है दोस्त। सत्यापित क्या करना है कि ये बराबर ये किस प्रकार है, सत्यापित कीजिए। तो आइए हमको क्या कर देना है बस दोस्त, हमको ये LHS है, ये क्या है LHS है, और ये क्या है दोस्त RHS है। अगर हम RHS को दोस्त किसी प्रकार गुणा भागा जो भी इसमें आता है, अगर वह कर हम LHS के बराबर कर दे रहे हैं तो हमारा सत्यापित हो जाएगा कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर जो दिया गया है उसके बराबर है। तो आइए कोशिश करते हैं LHS को RHS के बराबर करने के लिए। LHS में लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका बराबर के जो इस साइड होता है दोस्त, आपको बहुत पहले ही हम बताए हैं, ये लेफ्ट होता है, ये क्या होता है राइट होता है। तो हमारा देखिए दोस्त, यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप में किस प्रकार करेंगे, उपर्युक्त प्रश्न में LHS बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है, और RHS बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। ये इस प्रकार लिख लेंगे दोस्त। उसके बाद सिस्टम में क्या करना है दोस्त, आइए अब क्या करेंगे, अब RHS का कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्त, नेक्स्ट सिस्टम में क्या करना है, RHS बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, इस डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना है। हमने आपको पढ़ाया था दोस्त, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब इसका इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर पुनः इसके साथ। तो आइए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अब इसका x किसके साथ गुणा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई है दोस्त, इसका पुनः एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ गुणा होगा। तो इसको लिख करेंगे दोस्त, एक्स क्यू आएगा, माइनस इसके साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई आएगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर आएगा, प्लस इसके साथ करेंगे दोस्त तो वाई एक्स स्क्वायर आएगा, इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर आएगा, इसके साथ गुणा करेंगे तो वाई क्यू आएगा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्त, आपको एक्स स्क्वायर और वाई, ये आपको एक्स स्क्वायर, ये आपको यहाँ पर मिलेगा तो एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, यानी कि ये सभी कट जाएंगे, ये सभी जितना है कट जाएंगे। अब क्या बचेंगे दोस्त, आप ध्यान से देखिए क्या बच रहे हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ये आपको बच रहा है दोस्त, ये आपको बच रहा है। यानी कि आप जो RHS लिए थे दोस्त वो हमारा LHS के बराबर हो गया। यानी कि आप लिख सकते हैं, इसलिए RHS बराबर LHS, और ये आपका क्या हो गया दोस्त, सत्यापित हो गया। क्या हो गया दोस्त, RHS बराबर LHS के हो गया। आप किस प्रकार किए, आप हमने देखा दोस्त, हमने किस प्रकार इसे RHS को LHS के बराबर किया, आप ये देखिए इस प्रकार। कोई भी चीज़ को सत्यापित करना रहेगा तो ध्यान से सुनिएगा दोस्त, कोई भी चीज़ को अगर आप सत्यापित कर रहे हैं तो उसके जो 2 टर्म दिए रहेंगे उन 2 टर्मों में से कोई एक टर्म ऐसा रहेगा दोस्त जिसको आप गुणा भागा जो भी लगाना है, माइनस प्लस गुणा भागा जो भी लगाना है वो कर आपको एक दूसरे टर्म के बराबर आएगा, जैसे हमने आपको सौरसमीका में बताया था। यानी कि दोस्त आप कहीं भी ये टर्म देख रहे हैं, उसको इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यही रहा दोस्त हमारा नाइन्थ क्वेश्चन।
का पहला भाग ये रहा, इस प्रकार सत्यापित करेंगे। सेम इसमें वही करना है दोस्त, कुछ नहीं करना है, ये आपको अपने से करना है। स्टेप बाय स्टेप हमने करके दिखाया, सेम उसी प्रकार आपको करना है। ये आप LHS लिख लेंगे और RHS लिख लेंगे और RHS पर कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि अंत में सब कट कर इसके बराबर x³ माइनस y³ के बराबर आ जाएगा, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS, इसलिए यह सत्यापित हो गया। ये आपका 9th क्वेश्चन हो गया दोस्त। ये फॉर्मूले ध्यान में रखिएगा दोस्त, ये जो 2 फॉर्मूले हैं ध्यान में, ये फॉर्मूले हैं दोस्त, आपको आगे चलकर इन पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आपको x³ माइनस y³ बराबर x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y², ये आपको ध्यान में हमेशा रखना है दोस्त। तो आइए चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिएगा, 10th क्वेश्चन का निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए, यानी कि ये एक फॉर्म दिया है गया है दोस्त आपको इसका, जैसे आपने जो फॉर्मूले ये ऊपर देखे ना दोस्त, इसी को प्रयोग करना है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। इसमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसी आप देखिए, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, ये यही तो फॉर्म है दोस्त, ये जो दिया यही फॉर्म है। अगर आप इसको करने जाएंगे दोस्त तो क्या 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा। तो ये इसको इस प्रकार लिख सकते हैं और ये देखिए ये फॉर्म बन जाता है a³ प्लस b³ और आपने अभी x³ प्लस y³ का ये फार्मूला है, आपने कहा ना दोस्त ये फार्मूला है। आपको आगे चलकर बहुत सारे क्वेश्चन इस पर मिलेंगे, आप अदर साइड बुक भी कोई लगा रहे हैं तो इस पर बहुत सारे आपको क्वेश्चन नजर आएंगे। तो ये एक तरह का फॉर्मूला है, सेम जो स्टेप बाय स्टेप में भी दोस्तों वही करना है जो अभी हमने कराया। इसमें आपने उसमें सिर्फ क्या करना है, x की जगह और y की जगह पर ये बस 27y³ दिया है प्लस 125z³ दिया है, सिर्फ चर संख्या और नंबर चेंज किया दोस्त, बाकी सब स्टेप बाय स्टेप में सभी प्रोसेस उसी प्रकार होंगे जो अभी आपने अभी जस्ट देखा। तो इसमें क्या करेंगे दोस्त, बस ये फॉर्मूले x प्लस वाई की जगह पर आपको x क्या है दोस्त, आपका 3y है और z क्या है दोस्त 5, y क्या है दोस्त 5z है। बस ये क्या करना है उस जगह पर पुट कर देना, सिंपल करना है और कुछ नहीं। तो आइए एक बार कर कर आपको दिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्त। टेंथ क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, क्या था 27x 27y² प्लस 125 क्यू है दोस्त 125z³। ये था दोस्त, अगर ये नहीं है दूसरा भी कोई है तो उसका टेंशन नहीं है दोस्त, बाकी प्रोसेस सेम लगेंगे। तो आइए करते हैं, देखिए दोस्त लिखेंगे उपर्युक्त प्रश्न में हम a³ या x³ कोई भी ले सकते हैं, a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², सूत्र का या फॉर्मूले का या फिर सरसमीका का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं दोस्त, करेंगे तो आइए 27y³ है प्लस 125z³ है। अब इसे लिखना चाहेंगे दोस्त तो क्या लिखेंगे 3y³ प्लस 5z³। तो अब देखिए, अब इसमें क्या कर लेंगे दोस्त, मान लें कि a बराबर 3y है और b बराबर 5z है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है दोस्त, बस इसमें क्या करना है पुट कर देना है। तो आइए पुट करते हैं और हम फॉर्मूले लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है दोस्त, a प्लस क्यू a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², a प्लस बी की यानी कि 3y लिख देंगे और प्लस 5z लिख दे देंगे और a² है यानी कि 9y² हो जाएगा, माइनस ये दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 15zy हो जाएगा और प्लस 25z² होगा। ये आपका गुणनखंड हो गया दोस्त। आप देख सकते हैं दोस्त, हमने इससे आपको अभी जस्ट इन सभी प्रोसेस के बारे में एक बार बताया, एक बार फिर से आपको स्टेप बाय स्टेप कर हमने बताया कि किस प्रकार
ए क्यू प्लस बी क्यू का क्वेश्चन आएगा दोस्त, तो उसको किस प्रकार आप स्टेप बाय स्टेप के रूप में कर सकते हैं। आइए चलते हैं दोस्त अपने स्लाइड में। अब देखिएगा, अब यहीं पर देखिएगा दोस्त, ये क्वेश्चन है, आप इसे अपने से करने की कोशिश कीजिएगा। रफ तरीके से कुछ नहीं करना है दोस्त। इसमें देखिएगा 4m का क्यू आएगा और ये 307n का क्यू आएगा, और बस क्या करना है दोस्त, ये जो फॉर्मूला है दोस्त, इसी फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन दिया गया है दोस्त। अभी आपने सत्यापित किया, इसी पर आधारित ये क्वेश्चन दे दिया है। अब इस फॉर्मूले के आधार पर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर पर पुट कर दीजिएगा, और यहाँ पर आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, 4m हो जाएगा, और वाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, 7n हो जाएगा, और इस फॉर्मूले पर पुट कर दीजिएगा, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तब आइए चलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप देख रहे हैं दोस्त कि हम बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप भी समझ रहे हैं, और किस प्रकार गुणा करना है, भाग करना है, और जल्द से जल्द किस प्रकार हमको आंसर तक पहुंचना है दोस्त और लाना है, हम ये भी सीख रहे हैं। आइए चलते हैं दोस्त 11 क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। 11 क्वेश्चन कर रहा है दोस्त, गुणनखंडन कीजिए 27x³ प्लस YQ प्लस ZQ माइनस 9XYZ दिया हुआ है दोस्त। अब इसमें देखिए दोस्त, इसमें एक और आप सरल समीकरण पढ़े थे जो 8 सरल समीकरण था, तो वही इसमें प्रयोग होगा। तो आइए करते हैं दोस्त, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिखते हैं दोस्त। क्वेश्चन क्या है, 27x³ प्लस YQ प्लस ZQ माइनस 3XYZ। चलिए इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्त। अब देखिए दोस्त, आपको याद होगा दोस्त, तो आप एक सरल समीकरण का पढ़े थे दोस्त। क्या पढ़े थे कि उपर्युक्त लिखेंगे दोस्त, उपर्युक्त प्रश्न में हम AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर क्या है दोस्त था, बराबर A प्लस B प्लस C इंटू क्या था दोस्त, A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC और माइनस CA सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट स्टेप में। आपको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था दोस्त, इस फॉर्मूले को बताया था और बखूबी अच्छे तरीके से समझाया था कि ये किस प्रकार आएगा। तो हमने आपको उस समय बताया था दोस्त, ये इन सबका गुणा किए थे और अंत में ये चीज़ हमको प्राप्त हुआ था। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे दोस्त, नेक्स्ट स्टेप में मान लेंगे, क्या मान लेंगे, मान लें कि ए बराबर, अब देखिएगा दोस्त यहाँ पर क्या है, पहले इसको लिखने का कोशिश करेंगे दोस्त। पहले क्या करेंगे दोस्त, नेक्स्ट स्टेप में 27x³ है प्लस YQ है प्लस ZQ है माइनस 9XYZ है, और एक स्टेप में आएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x³। कोई दिक्कत दोस्त, कोई समस्या दोस्त? मेरे हिसाब से कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ये ऐसा बहुत पहले से ही करते आए हैं। अब इसके यहाँ पर लेंगे, क्या कर लेंगे दोस्त, मान लें a बराबर 3x है, b बराबर y है और c बराबर क्या है दोस्त, z है। क्या है दोस्त, c बराबर z है। अब क्या करना है, बस इस फॉर्मूले पर पुट कर देना है। तो आपने सिस्टम में क्या करेंगे दोस्त, फॉर्मूले पर पुट करेंगे, a बराबर मान लिए, b बराबर क्या है, c बराबर ले लिए। तो आइए a फॉर्मूला पुट करते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। अब इसमें a बराबर क्या रखेंगे, 3x, क्या रखेंगे 3x, b बराबर y, c बराबर क्या है दोस्त, z है। क्या है दोस्त, z है।
वहीं पर ए स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, सी करेंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? जेड स्क्वायर। अब माइनस ए भी, ए कितना है दोस्त? 3x, बी कितना है तो वाई है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्त? -3xy। फिर बी कितना है? वाई है, सी कितना है? जेड है, तो क्या लिख देंगे दोस्त? वाई जेड। आप देखेंगे सी बराबर क्या है? जेड है, ए बराबर का 3x, तो आप लिख देंगे 3zx। ये आपका आंसर हो गया दोस्त। ये आपका क्या हो गया? हम आपको बराबर स्टेप बाय स्टेप थ्रू ये बता दें। बाकी अदर आपको बहुत सारे जब क्वेश्चन मिलेंगे दोस्त, आप कोई सेट बुक लगाएंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्त आपको, जो कहेंगे कि इसका या किसी और नंबर का मिलेगा गुणनखंड निकालने के लिए, तो आप एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप लिख चुके हैं दोस्त। क्या कर चुके हैं आप? एक बराबर बहुपद टॉपिक डालिएगा और उसमें एक एक क्वेश्चन को जो हम स्टेप बाय स्टेप लिखवा रहे हैं दोस्त वो लिख लीजिएगा। अब बाकी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे तो आपको क्या करना है दोस्त? रफ तरीका यूज करना है। क्या करना है दोस्त? रफ तरीका यूज करना है। अब देखिए दोस्त, ये आपका हो गया, 11 क्वेश्चन हो गया। हमने किस प्रकार इसको गुणनखंडन निकाला। अब देखिए दोस्त, 12वां में क्या कर रहा है कि सत्यापित करना है, यानी कि ये एक फॉर्मूला आया, ये याद रखना है, और सत्यापित ये करना है, ये भी एक फॉर्मूला है दोस्त, इसको भी याद करना है। ये देखिए क्या कह रहा है? x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर 1/2 इंटू x + yz इंटू x - y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर, ये दिया है दोस्त। इसको आपको सत्यापित करना है। सत्यापित करने में क्या करना है दोस्त? LHS को RHS के बराबर करना है। तो आइए चलते हैं, इससे LHS को RHS के बराबर करते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया दोस्त, इसे इरेज करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्त, एक एक क्वेश्चन को किस प्रकार आएगा दोस्त। अगर ऑप्शन में आएगा तो हमने आपको अभी तरीका बताया किस प्रकार सॉल्व करना है, और अगर आपको लिखने के लिए बराबर सब्सक्राइब करने के लिए आएगा दोस्त, तो आप बराबर लिखने का कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे वो भी आप देख सकते हैं दोस्त। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा दोस्त, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अच्छा लग रहा होगा तो। आइए चलते हैं देखते हैं दोस्त, क्या सत्यापित करना था दोस्त? हमें सत्यापित करना था x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर, बोल रहा है दोस्त, क्या बोल रहा है? 1/2 x + y + z इंटू x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। यही तो चीज़ है दोस्त जो बोल रहा है हमें क्या करने के लिए? सत्यापित करने के लिए। तो आइए दोस्त सत्यापित करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्त, क्या उपर्युक्त में LHS बराबर दिया हुआ है दोस्त, ये LHS हो गया, आप लिख लेंगे। RHS बराबर दिया हुआ है दोस्त, ये आपको RHS हो गया, आप इस प्रकार इसको RHS लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे दोस्त? नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे RHS बराबर लिखेंगे, बराबर क्या है? 1/x + y + z इंटू में है दोस्त x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या यह RHS LHS के बराबर आता है कि नहीं। तो ये हम 1/2 ही लिखेंगे दोस्त, और इसको x + y + z ही लिखेंगे, और हम कैलकुलेशन यहाँ से करेंगे। इसका फार्मूला होता है दोस्त, आप पढ़े होंगे, x² + y² - 2xy प्लस y² + z² - 2zy प्लस लिखेंगे z² + yx² - 2zx। ये आपको फार्मूला इस प्रकार आप इसको क्या किए दोस्त? फार्मूले को बराबर लिख दिए। अब आइए चलते हैं, एक एक कर कर गुणा करते हैं। थोड़ा लंबा प्रोसेस है दोस्त, x से गुणा करना पड़ेगा, फिर y से करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा? z से करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, एक बार गुणा सबसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। अब लिखते हैं 1/2। अब यहाँ से x से गुणा करते हैं दोस्त, x से गुणा करेंगे दोस्त, इन सब में 1 से गुणा करना पड़ेगा दोस्त, इन सब में। उसी प्रकार y से करना पड़ेगा, उसी प्रकार z से करना पड़ेगा दोस्त। ये एक लंबा प्रोसेस है, ध्यान से देखिएगा दोस्त। x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x³ हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्त? xy² हो जाएगा, माइनस 2x² हो जाएगा दोस्त, और यहाँ पर
एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसे गुणा करेंगे, वहीं पर एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा दोस्त, और ये माइनस 2z एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस क्या हो जाएगा जी दोस्त, जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसको करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा दोस्त, ये इसके साथ जो है एक्स सेकेंड दोस्त एक्स क्यूब हो जाएगा। अब एक्स क्यूब हम बराबर लिख दिए हैं दोस्त, देखिएगा ये यहाँ पर ये क्या है, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, बचेगा क्या दोस्त, ये बचेगा तो लिखेंगे इसे -2z एक्स स्क्वायर। हमने अभी क्या किया दोस्त, एक्स से गुणा किया, किससे गुणा किया, एक्स से। तो अब आइए गुणा करते हैं किससे दोस्त, वाई से। वाई से गुणा करेंगे, ध्यान से देखिएगा, वाई क्या है यहाँ पर, ये प्लस में है क्योंकि यहाँ पे प्लस में, तो वाई से कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस इससे गुणा कीजिएगा तो वाई क्यूब होगा दोस्त, इससे गुणा कीजिएगा तो -2xy स्क्वायर हो जाएगा, फिर आगे गुणा सिंपल कीजिएगा तो वाई क्यूब होगा दोस्त, इससे गुणा कर रहे हैं आप, एक एक स्टेप आके देखते चलिएगा दोस्त, प्लस जेड स्क्वायर वाई होगा दोस्त, फिर आगे करेंगे तो -2z स्क्वायर होगा दोस्त, उसके बाद पुनः आगे करेंगे तो यहाँ पर देखिए जेड स्क्वायर है तो ये हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा दोस्त, ये क्या है स्क्वायर है, प्लस क्या हो जाएगा दोस्त वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और -2z एक्स वाई हो जाएगा। ये आपका गुणा दोस्त वाई के साथ रहा। अब इसी प्रकार आइए चलते हैं, करते हैं अब जेड के साथ गुणा। तो जेड पहले प्लस में लिखेंगे दोस्त, प्लस में क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लस है दोस्त, तो क्या इससे गुणा होगा तो क्या होगा जेड एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए दोस्त, थोड़ा लंबा गुणा प्रोसेस है, हम इसलिए कर रहे हैं, हम डायरेक्ट RHS LHS बराबर लिख सकते हैं दोस्त, कर देंगे कि आप कर लीजिएगा। यहाँ पर ये थोड़ा एक एक स्टेप करेंगे दोस्त, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ कहाँ कट रहा है और कहाँ क्या प्राप्त हो रहा है। तो जेड एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा दोस्त, प्लस जेड वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा दोस्त -2xyz होगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा प्लस जेड वाई स्क्वायर होगा, यहाँ पर कीजिएगा तो जेड क्यू होगा, यहाँ पर कीजिएगा दोस्त तो -2xyz होगा, यहाँ पर कीजिएगा दोस्त तो प्लस जेड क्यू होगा, और यहाँ पर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें कीजिएगा तो -2z स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब ये क्या है जेड एक्स। अब देखिए हमने बराबर तीनों नंबरों से गुणा कर लिया दोस्त, अब हम देखते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या कट रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक्स क्यू है दोस्त, एक्स क्यू छोड़ते हैं, एक्स वाई स्क्वायर, देखिएगा एक्स वाई स्क्वायर है, देखिए इसमें कहीं एक्स वाई स्क्वायर, ये भी एक्स वाई स्क्वायर, यानी हमको क्या मिला 2xy स्क्वायर, 2xy स्क्वायर। अब देखिएगा, अब इसके आगे देखिए, पहले एक्स वाई स्क्वायर को देखते हैं क्या ये कट रहा है कहीं, यहाँ पर कहीं नहीं है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या दोस्त ये 2xy स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए -2xy स्क्वायर, यानी कि ये इन दोनों के काट देगा, क्यों नहीं, क्योंकि एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर मिलकर 2xy स्क्वायर बन रहे हैं दोस्त, और यहाँ पर माइनस में है 2x स्क्वायर कट दिया। अब चलते हैं एक बार फिर देखते हैं, -2x स्क्वायर वाई है, -2x स्क्वायर वाई है दोस्त, आगे देखते हैं कोई इस नंबर में है, कोई नंबर में नहीं है दोस्त। अब आइए चलते हैं देखते हैं दोस्त, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर ये वाई है एक, और इसमें और कोई मिल रहा है दोस्त देखिएगा, और इसमें एक्स स्क्वायर वाई नहीं मिल रहा है। इसमें देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई, देखेंगे दोस्त, आप इसमें देखेंगे तो आपको ये मिलेगा दोस्त, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्त, ये आपको -2x स्क्वायर वाई है। अब इसमें देखिए ये x जो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई मिल रहा है कहीं, ये एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा एक वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, अब एक ये रहा, ध्यान से देखिएगा दोस्त, थोड़ा लंबा प्रोसेस है,
समझने का कोशिश कीजिएगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस है दोस्त। देखिए हमको क्या प्राप्त करना था दोस्त, ध्यान से देखिएगा, हमें क्या काटना था, हम बराबर क्या क्या काट चुके थे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। हम एक्स स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर ये दोनों जोड़कर ये दोनों 2 प्राप्त होते हैं, इसे हम कर दिए थे। अब देखिए -2x² है और यहाँ पर देखिए एक एक्स स्क्वायर वाई है और एक कहाँ है दोस्त, ध्यान से देखिए, अभी हमने देखा था ये एक ये है, यानी कि ये दोनों मिलकर इसको कट कर देंगे। अभी देखिए हमारा जो जो कट गया दोस्त उसे हम हटा रहे हैं, जो जो कट चुका है उसे हम हटा रहे हैं। ये कट चुका है, ये कट चुका है, इरेज कर रहे हैं दोस्त, ताकि आपको जो नंबर बच रहा है दोस्त वो आपको सिर्फ दिखाई दे। ये इसको हम बराबर क्या करें, इरेज कर रहे हैं, जो जो कट गया हम उसको क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। देखिए दोस्त हटा दिए। अब आइए चलते हैं, अब आगे देखते हैं क्या हमको बच रहा है दोस्त। अब देखिए क्या है, XZ²। अब देखिए XZ² और आगे है कहीं XZ², देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, यानी कि 2XZ² है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहीं पर देखिए दोस्त, क्या ये माइनस में 2Z² है, तो ये और ये दोनों कट जाएगा। अब इससे क्या कर दीजिए, इरेज कर देते हैं। ये इरेज इसलिए कर रहे हैं दोस्त ताकि आपको अच्छे तरीके से यह नज़र आए कि हमें क्या प्राप्त होगा और हमको क्या बचा। अब देखिए अब क्या बचा है दोस्त, देखिएगा ये प्रोसेस, ये ऊपर का प्रोसेस दोस्त, यहाँ से ये ऊपर का है। अभी देखिएगा दोस्त इसके आगे क्या बच रहा है। अब x क्यों बचा है, अभी -2ZXY है, क्या है दोस्त, ZXY है, ZXY है। तब देखिए ZXY कहीं दिख रहा है, -2ZXY है, ZXY देखिएगा तो -2 ये भी क्या है, ZXY है, यानी 4 हो जाएगा, माइनस में 4ZXY। अब देखिए इसके आगे देखिए -2ZXY और यहाँ पर देखिएगा दोस्त -2ZXY, यानी कि सभी माइनस में है। किस में है दोस्त, माइनस में। तो इन सभी को मिटाकर किया हम माइनस, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा -2ZXY, यहाँ पर फिर -2ZXY 4 हो गया, यहाँ पर -2ZXY 6 हो गया, अब -2ZXY यानी 8 हो गया। तो क्या इसको हम सबको इरेज कर ध्यान दीजिए, सबको इरेज कर क्या हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर माइनस माइनस है तो माइनस हो जाएगा -8ZXY, यानी ZYX क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि सब ऐड हो रहा है। अब इसे हम क्या कर देंगे, मिटा देंगे। इसे क्या कर देंगे दोस्त, मिटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे। क्यों, क्योंकि इसका हमने कैलकुलेशन कर लिया, इसका हमने कैलकुलेशन बराबर कर लिया है। ये देखिए दोस्त हम क्या लिखे हैं दोस्त, यहाँ पर 8ZXY। अब आइए चलते हैं दोस्त, अब यहाँ पर हमको क्या और प्राप्त हो रहा है दोस्त, YQ है, तो YQ लिख लेंगे। प्लस में दोस्त, तो प्लस में हम माइनस में ये क्यों लिखे थे, क्योंकि ये सभी नंबर क्या थे, माइनस में, तो इसको भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब देखिए YQ यहाँ पर देखिए YQ, अभी एक YQ हटाएं, YQ और देखिए और कहीं YQ है, ध्यान से देखिएगा, नहीं, तो यहाँ पर हमको कितने YQ मिले, 2, तो 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2, और इसे भी इरेज कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्त, इससे भी इरेज कर देंगे। अब देखिएगा अब आगे देखिएगा दोस्त, थोड़ा पेशेंस से रखिएगा दोस्त, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, ये बार बार करके इसलिए हम दिखा रहे हैं ताकि यह प्रूफ हो जाए कि हाँ ये RHS और LHS किस प्रकार, अगर आपको आ गया दोस्त तो आपको इसी प्रकार करना है और काटना होगा ताकि आप वहाँ पर आसानी से कर सकें। अब देखिएगा दोस्त XQ है, यहाँ पे XQ है, तो अब इसे हम 2XQ लिख सकते हैं। अब बराबर इसे हम हटा देंगे यहाँ से। अब देखिएगा अब आगे देखते हैं, तो Z² Y है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है दोस्त, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर माइनस में है और ये प्लस में, एक और आपको Z देखिए यहीं पर मिल गया, तो यानी कि इसे हम कट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्लस दोनों माइनस में थे, ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अब देखिए ZX², अब देखिए इसका कोई और मिल रहा है, इसका पार्ट देखिएगा, ZX² एक मिला और ये Z² 2 मिला, यानी 2Z² हो गए, और ये माइनस में है, ये 2Z क्या है, प्लस में है, ये क्या है, माइनस में, तो यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्त, एक दूसरे को कट कर देंगे। तो आइए इसे हम इरेज कर देते हैं, इसे भी हम क्या कर देते हैं दोस्त, इरेज कर देते हैं, इसे हम इरेज कर दें। अब देखिए अब क्या प्राप्त हो रहा है, 2Y² है दोस्त, 2Y² है। अब देखिएगा दोस्त 2Y² है और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों प्लस माइनस सेम नंबर है, कट जाएंगे। अब देखिए ZQ बच रहा है, क्या बचा है दोस्त, ZQ, तो यानी 2ZQ, तो इसे भी हम इरेज कर वहाँ पर फाइनली लिख देते हैं। क्या लिखेंगे दोस्त, +2ZQ। अब देखिए दोस्त, अब इससे हम
अब आप देखें दोस्त क्या कटा और क्या बचा आपके हाथ में। ये सिर्फ चीज़ें, 3 चीज़ें, 4 चीज़ें मिली और बाकी सब क्या हो गया, आपस में कट गए। अब इससे गुणा करेंगे तो इससे गुणा करेंगे, या फिर 2 इसमें से सबसे कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो 2, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे दोस्त। ये क्या बचेगा, x³ माइनस ये 8 है दोस्त, ये क्या हो जाएगा 4xyz। और ये क्या हो जाएगा दोस्त, प्लस y³ क्या हो जाएगा दोस्त, प्लस y³ प्लस z³। और ये कट जाएगा और आपको क्या प्राप्त हुआ दोस्त, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 6 उस समय प्राप्त हो रहा था दोस्त, हम लोग ध्यान से नहीं देखें। यहाँ पे ये आपको 6 था, क्या था दोस्त, यहाँ पर 6 था। हमने 8 2 बार, एक बार और जोड़ दिया था ये। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये कट गया और आपको क्या प्राप्त हुआ दोस्त, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या प्राप्त हुआ। क्या हुआ दोस्त, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। अब देखिए दोस्त, ये चीज़ वही है जो यहाँ पर है। हमने आपको पूरे लंबे प्रोसेस है दोस्त, लंबे प्रोसेस के थ्रू, एक एक स्टेप के थ्रू बताया दोस्त क्या कटा और क्या निकला आपको। और आप देख सकते हैं कि RHS बराबर LHS हो गया, यानी कि सत्यापित हो गया कि किस प्रकार x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर 1/2। एक फॉर्मूला है दोस्त, ये भी इसको ध्यान में रखिएगा, आगे चलकर ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड होल में, उसके बाद हमने इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर देखा दोस्त। और किस प्रकार LHS और RHS बराबर हो गए, हमने इसको बराबर क्या कर दिया दोस्त, इक्वल कर दिया। अब देखिए दोस्त, अगर आप सोच रहे होंगे क्या हम एग्जाम में भी इसी तरह एक एक को ढूंढ कर काटेंगे, नहीं दोस्त, हमने आपको सिर्फ दिखाया कि किस प्रकार एक एक कट कर आपको क्या प्राप्त होता है। हमने आपको सिर्फ दिखाया दोस्त, एग्जाम में नहीं करना। एग्जाम में क्या करना है, बस सबको गुणा कर देना है जिससे हमने आपको गुणा किया था दोस्त। जिस प्रकार हमने सबसे गुणे वाला प्रोसेस करना है दोस्त, परंतु आपको एक एक कर काटना नहीं है। उसके डायरेक्ट स्टेप में आप ये लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा दोस्त, ये x³ माइनस 3xyz बराबर कॉमन लेने के बाद इतना आया, आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर इतना टाइम नहीं है दोस्त कि आप एक एक काटेंगे। इस वजह से आप बराबर गुणे का प्रोसेस बराबर कीजिएगा, परंतु नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो आप डायरेक्ट ये लिख दीजिएगा कि 1/2 इंटू 2 कॉमन ले लिए हैं, तो बचा क्या हमारे पास x³ माइनस, ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है दोस्त। वहां पर आप थोड़ा इधर उधर रखेंगे तो सारा टाइम लॉस हो जाएगा। तो आइए चलते हैं दोस्त अपने तो हमने अभी क्या किया दोस्त, हमने 12वां क्वेश्चन कर लिया दोस्त, 12 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम 13, 14, 15 और 16 क्वेश्चन करेंगे। ये आप 4 क्वेश्चन है दोस्त, आप अपने से करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट सेशन में, जहां पर इन सभी क्वेश्चन को हम करेंगे दोस्त। तो मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।